जय माता की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल्पों और मनवंतरों के हिसाब से कथाओं में भिन्नता आ सकती है। एक कल्प में 4.32 अरब वर्ष का होता है, जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है। प्रत्येक कल्प में सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश होता है। एक मनवंतर में 71 महायुगों का होता है, जो लगभग 306.72 अरब वर्ष का होता है। प्रत्येक मनवंतर में सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश होता है, और प्रत्येक मनवंतर के अंत में एक प्रलय होता है। प्रत्येक कल्प और मनवंतर में कथाएं अलग अलग हो सकती हैं। देवताओं, राजाओं और ऋषियों के नाम और कार्य अलग अलग हो सकते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश की कथाएं अलग अलग हो सकती हैं। प्रत्येक कल्प और मनवंतर में समय, स्थान, लेखकों की अपनी व्याख्या, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय प्रभाव, मौखिक परंपरा, संपादन और परिवर्तन, व्याख्यात्मक स्वतंत्रता आदि कारणों के हिसाब से कथाओं में भिन्नता आ सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कथाएं गलत हैं या उनमें कोई सच्चाई नहीं है। पुराणों की कथाएं हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानने में मदद करती हैं। जय माता की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदा रहस्यम प्रस्तावना। अष्टादश पुराणों में वायु पुराण एक महत्वपूर्ण पुराण है। श्री महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा वेदों से प्राप्त धर्म तथा संस्कृति का ज्ञान बहुजन हिताय प्रस्तुत किया गया। पुराण वैदिक पुरा कथाओं के द्वारा मानव मात्र के लिए संदेश देते हैं। पुराण तब लिखे गए जब वैदिक धर्म तथा परंपरा को लोग प्राचीनता के कारण नहीं समझ पा रहे थे। अतः वैदिक देवताओं, ऋषियों, अन्य महापुरुषों तथा तीर्थ स्थानों का महत्व ये पुराण स्थापित करते हैं। पुराण समूचे राष्ट्र के लिए धरोहर हैं। वायु पुराण में नर्मदा रहस्यम नामक विशाल खंड प्रस्तुत किया गया है। लगभग 14,000 श्लोकों में मां नर्मदा जी का वर्णन तथा महत्व स्थापित है। इतना विशाल लेखन महर्षि जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिससे हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता अक्षुण्ण बनी रही है। माँ नर्मदा नर्म देती है, अर्थात सुख देती है। वह नदी नर्मदा है। नर्मदा नर्म किसे देती है? वह केवल तन को सुख नहीं देती। तन को सुख मिलना पर्याप्त रूप से अभिष्ट है, तथापि माँ नर्मदा मन को तथा मन के द्वारा आत्मा को भी नर्म सुख प्रदान करती है। इसलिए नर्मदा संज्ञा का रहस्य भी यही है कि इसके तट पर अधिवास कर तपस्वी, ऋषि, सिद्ध पुरुष तथा भक्त तपस्या करते हैं। इसके दोनों तट तपोभूमि हैं। इसलिए कहा गया है, उभय तट पुण्य तीर्था प्रक्षालयन्ते सकल लोक दुरितोघः। इसका अर्थ यह हुआ कि नर्मदा ही ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जिसके तट पर विशाल भवन, बड़े बाजार तथा धन संपत्ति का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं है। वास्तव में यह तपोभूमि है। यहाँ आश्रम होंगे, दीन दुखी भक्तों को आत्मिक शांति मिलेगी। यह सुख है जो नर्मदा देती है। वैभव का अपना रूप महत्वपूर्ण होता है, किंतु इस भाव में सच्चा वैभव भाव की आराधना है। जिसे यह सुख प्राप्त हो गया है, उसे भौतिक वैभव की चाहत नहीं रहती है। इसलिए नर्मदा रहस्यम ग्रंथ की आवश्यकता है और रहेगी। जीवन के इस पड़ाव में नर्मदा का तट अधिक सुखकर होता है, ऐसी ऋषियों की मान्यता है। ये नर्मदा के विषय में स्पष्ट चिंतन है। स्पष्टता होते हुए भी यह रहस्य है। इस रहस्य का रहस्य यह है कि जीवन की आपाधापी में मनुष्य चिंतनरत सुख को सुख के विषय में सोचता ही नहीं, उसे जगाना पड़ता है। यह अर्थ महर्षि वेद व्यास जैसे पुराणकारों ने संपन्न किया है। जब इस प्रकार का शब्द प्रमाण प्राप्त होता है, तब वह ऋषि वाक्य वेद वाक्य के समान प्रामाणिक होता है। प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाणों से जिसका ज्ञान नहीं हो जाता, उस अतीन्द्रिय आत्म तत्व की ओर निर्देशित करने वाला पुराण साहित्य एक प्रकार से भक्तों के लिए रहस्यमय उक्ति ही होती है।
इस रहस्य का स्पष्टीकरण पुराण है, जो प्राचीनतम समय में उपनिषदों में निर्दिष्ट है। इस महत्वपूर्ण नर्मदा रहस्यम को हिंदी अनुवाद सहित पूज्यपाद संत शिव चैतन्य जी ब्रह्मचारी मातंगेश्वर आश्रम महेश्वर सर्वजन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यह उनका महत्वपूर्ण पुण्यप्रद सांस्कृतिक योगदान है। मां नर्मदा का चिंतन करने से ही अनेक पापों का नाश होता है। माहिष्मति महेश्वर प्राचीन नगरी तो है ही, और सहस्राबाहु है आदि महापुरुषों और राजाओं के द्वारा अधिशासित रही है। आधुनिक काल में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपना वास्तव्य इसी नर्मदा तट पर किया था। तत्कालीन योद्धाओं तथा राजा महाराजाओं को अपनी पवित्र जीवनचर्या से प्रभावित किया था। उनके 30 वर्ष के कार्यकाल में कभी युद्ध हुआ नहीं, जबकि अन्यत्र भारत में युद्ध चल रहे थे। यह भी एक तपस्या साधना थी जो नर्मदा तट पर देवी ने संपन्न की। मध्य प्रदेश शासन का यह अभिनंदनीय कार्य है कि मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक तथा तपोभूमि माहिष्मति ओमकारेश्वर को पवित्र नगरी घोषित किया गया है। इसलिए मेरी वाणी में मैं नम्र होकर यही कह सकता हूँ कि रेवे तत्व दर्शनान मुक्ति न जाने स्नानजम फलम। मनोगत। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद भगवान वेद व्यास जी 4 मुख रहित ब्रह्मा जी हैं, जो 2 भुजा वाले विष्णु भगवान हैं। त्रिनेत्र रहित भगवान शंकर जी हैं। इस प्रकार पूज्यपाद त्रिदेव न होते हुए त्रिदेवों के समान हैं। ऐसे त्रिकाल ज्ञानी महात्मा को प्रत्येक द्वापर युग में वेद व्यास की उपाधि होती है। यही व्यास जी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उतने ही उपपुराण और संपूर्ण सांस्कृतिक साहित्य के प्रदाता हैं। शंकर पुत्री श्री नर्मदा की महिमा स्कंद पुराण और वायु पुराण में विशद रूप से वर्णित है। स्कंद पुराण में रेवा खंड के नाम से नर्मदा जी की महिमा वर्णित है और वायु पुराण में नर्मदा रहस्य के नाम से नर्मदा जी की महिमा प्रसिद्ध है। रेवा खंड के अंतर्गत पाई गई नर्मदा महिमा अब तक पुस्तक के रूप में प्राप्त है, लेकिन वायु पुराणांतर्गत नर्मदा रहस्य पुस्तक रूप में प्रसिद्ध नहीं है। अतः एव ये पवित्र साहित्य हमारे परम मित्र विष्णु जटाशंकर जी जोशी जी से हमें प्राप्त हुआ था। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात हमने उसे लिखना चालू किया था। उद्देश्य था उनकी कीर्ति वृद्धि, लेकिन सन 1961 के बाढ़ में सभी बह गया। लेकिन लेखन ईश्वर कृपा से और मां नर्मदा की इच्छा से सब विघ्नों को पार करते हुए 3 साल में फिर पूर्ण हुआ। मां नर्मदा जी और गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद के बिना यह असंभव था। यह पवित्र ग्रंथ हमारे गुरुदेव श्रीमान 108 श्री जयेंद्र पुरी जी महाराज मंडलेश्वर गोविंद मठ वाराणसी को समर्पित है। इदम नमम। शिव चैतन्य ब्रह्मचारी मातंगेश्वर घाट महेश्वर जिला खरगोन मध्य प्रदेश। प्रकाशक के 2 शब्द। प्रकाशक के 2 शब्द। प्रथम गुरु को वंदना, दूसरा आदि गणेश, तीसरी माता शारदा कंठ करो प्रवेश। संत कबीर के इस दोहे को जानकर मैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव चैतन्य ब्रह्मचारी जी के श्री चरणों में सविनय प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात विद्यादाता श्री गणेश को वंदन करते हुए माँ शारदा को आवाहन करती हूँ कि वो कृपया करके मेरी जिह्वा पर विराजमान होकर इस काबिल मुझे बनाए कि मैं कुछ कह सकूँ। मेरे गुरुदेव श्री शिव चैतन्य ब्रह्मचारी जी की इच्छा अनुसार आज ये वायु पुराणांतर्गत नर्मदा रहस्य उन्हीं की असीम कृपा से पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं विनम्र भाव से गुरुदेव के श्री चरणों में धन्यवाद अदा करने की स्थूल चेष्टा कर रही हूँ। वो उसे प्रेम भाव से स्वीकार करे और मुझे अपनी चरण में स्थान दे। श्री गुरुदेव के अथक परिश्रम के बिना यह असंभव था, लेकिन गुरुदेव को दुनिया में क्या असंभव हो सकता है? कुछ भी नहीं। श्री गुरुदेव के अथक परिश्रम में सेवा भाव से अखंड सेवा करके श्री गुरुदेव
जी को सुविधा पहुंचाने का प्रयास करने वाले श्री विनायक शास्त्री जी विनु भैया जैसे नतमस्तक सेवार्थी के प्रति आभार प्रदर्शित किए बिना ये दो शब्द अधूरे हैं। जय गुरुदेव, जय मां नर्मदा, इदम नमम। गुरुदेव चरण रत, उषा केसरी मल शाह।